हेलो दोस्तों, आज है 23 सितंबर 2025 और 23 सितंबर 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिविजन भी हो जाए। अगर आपको उसकी PDF क्विज या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में सड़क उद्यान परियोजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 सितंबर 2025 को हरियाणा राज्य में सड़क उद्यान परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने दोस्तों हरियाणा सड़क उद्यान परियोजना का शुभारंभ किया है 21 सितंबर 2025 से। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने प्रादेशिक सड़क उद्यान परियोजना का शुभारंभ 21 सितंबर 2025 को किया है हिसार जिले से। और इस परियोजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 4,827 करोड़ रुपए की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबाई की 4,227 सड़कों की मरम्मत व उद्यान का कार्य किया जाएगा। और इस परियोजना की शुरुआत के साथ ही 410 सड़कों का मरम्मत और सुधार का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। आपको नोट कर लेना ये योजना क्यों शुरू की गई है। तो हरियाणा में दोस्तों सड़कों का सुधार और उत्थान करने के लिए हरियाणा सड़क उद्यान परियोजना को शुरू किया गया है। और वित्त वर्ष यानी कि 2025-26 के तहत 4,827 करोड़ रुपये की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी सड़कों को दोस्तों मरम्मत और सुधारा जाएगा। अब जिक्र हुआ था सड़क का, तो हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2025 की कुछ रिपोर्ट जान लेते हैं। इसके अनुसार हरियाणा में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? तो 3,391 किलोमीटर लंबे हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग है। राज्य उच्च मार्ग कितने हैं? तो 1,638 किलोमीटर है। मुख्य जिला सड़कें कितनी है? तो 1,405 किलोमीटर है। अन्य जिला सड़कें कितनी है? तो 27,109 किलोमीटर है। और कुल राजकीय राजमार्गों की लंबाई कितनी हरियाणा में? तो 3,152 किलोमीटर है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय राजमार्ग दोनों को जोड़ दिया जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार दिसंबर 2024 तक हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई 33,543 किलोमीटर है। ये भी नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में महाराजा अग्रसेन की जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई है? हाल ही में दोस्तों 22 सितंबर को महाराजा अग्रसेन की जयंती को राज्य स्तर पर मनाया गया है। ऑप्शन डी, पंचकुला जिले में। महाराजा अग्रसेन की जयंती 22 सितंबर 2025 को पंचकुला जिले में राज्य स्तर पर मनाई गई है। और ये महाराजा अग्रसेन दोस्तों हिसार जिले के अग्रोवा से संबंधित है और अग्रोवा से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। हिसार जिले में स्थित अग्रोवा में आधुनिक संग्रहालय बनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर खुदाई की थी और वहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों को इस संग्रहालय में रखा जाएगा। और हिसार जिले के अग्रोवा में 100 करोड़ रुपये की लागत से माँ लक्ष्मी का भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अग्रोवा का नाम अब हिसार अग्रोवा महानगरीय जिला के साथ जोड़ दिया, अभी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, देश में हरियाणा कौन सा राज्य है जहां पर फ्यूचर विभाग की स्थापना की गई है? तो हरियाणा राज्य फ्यूचर विभाग स्थापित करने वाला देश का ऑप्शन ए पहला राज्य बना है। देश में हरियाणा ही पहला राज्य है जहां पर फ्यूचर विभाग की स्थापना की गई है। हरियाणा सरकार ने 16 जुलाई 2025 को इस विभाग का गठन किया है। इनकी इस विभाग की दोस्तों हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी की थी 16 जुलाई 2025 को, यानी कि इसका गठन भी मान सकते हैं 16 जुलाई 2025 को हुआ है। और हरियाणा राज्य फ्यूचर विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, हरियाणा फ्यूचर विभाग के साथ कौन कौन से विभाग या कौन कौन से डिपार्टमेंट दोस्तों जुड़े हुए हैं, ये आपको याद रखना है। अब एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। पहले नंबर पर है नीति आयोग। यह फ्यूचर विभाग का पार्टनर होगा जो पूर्वानुमानित नियमन बनाने के लिए वर्कशॉप आयोजित करेगा। नंबर 2 पर है अटल इनोवेशन मिशन। इसके सहयोग से विभाग हरियाणा में स्टेट इनोवेशन लैब की स्थापना करेगा जो शैक्षणिक संस्थान के अनुरूप में होगी। नंबर 3 पर है वर्ल्ड बैंक। इसके सहयोग से फ्यूचर विभाग हरियाणा के कौशल विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। नंबर 4 पर है UN वुमेन।
हरियाणा के लिए जेंडर बजट तैयार करेगा। जेंडर बजट का मकसद हर विभाग की योजना में महिलाओं के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। नंबर 5 पर है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके सहयोग से विभागों की अक्षमता निर्माण के लिए कार्यशाला का आयोजन होगा और डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा। नंबर 6 पर है MIT, हरियाणा में आइडिया डेवलपमेंट इवैल्यूएशन एंड एप्लीकेशन लैब का निर्माण करेगी ये IMT। इसकी मदद से रिसर्च व डाटा का संकलन होगा। आपको दोस्तों 6 पार्टनर को आपको याद कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा विभाग या डिपार्टमेंट हरियाणा फ्यूचर विभाग के साथ संबंधित है। आपको सभी का नाम नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश की पहली रेफरेंस लैब बनाई गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। देश में पहली रेफरेंस लैब कहाँ पर बनाई गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है हिसार जिले में। हिसार में देश की पहली रेफरेंस लैब बनाई गई है। अब ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। गोड़ों में इक्वाइन पायरोप्लाज्मोसिस या फिर गोड़ों का मलेरिया की जांच अब हिसार में स्थित राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में हो सकेगी। इसके लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने इस केंद्र में स्थित लैब को रेफरेंस लैब का दर्जा दे दिया गया है और यह देश की पहली और जापान के बाद दुनिया की दूसरी रेफरेंस लैब होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हिसार जिले के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में एक लैब स्थापित की गई, उसका नाम रखा गया रेफरेंस लैब और यह घोड़ों में मलेरिया की जांच करेगी और यह देश की पहली और विश्व की जापान के बाद दूसरी लैब है, जिसे दोस्तों रेफरेंस लैब का नाम दिया गया, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों अनुसंधान संस्थान का, तो केंद्रीय बाह्य शोध संस्थान कहाँ पर है, ये भी हिसार में 1985 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये भी हिसार में 1986 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय मस्तिष्क व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, ये मानेसर में 1997 में स्थापित हुआ था। भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल में दोस्तों, ये 1969 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये करनाल में है, ये 1955 में स्थापित हुआ था। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर, ये सिरसा में है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले से मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में दोस्तों इस योजना की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 17 सितंबर को दोस्तों विश्वकर्मा के जयंती पर इस योजना की शुरुआत ऑप्शन सी रोहतक जिले से की गई है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला एयर शो का आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका कमेंट करके आंसर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।